नमस्कार दोस्तों, मैं SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों, आज हम बताना चाहेंगे मोबाइल्स रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग के फील्ड के बारे में। दोस्तों, इस जो फील्ड है, मोबाइल रिपेयरिंग जो फील्ड है, लैपटॉप रिपेयरिंग जो फील्ड है, दोस्तों ये सब रोजगार देने वाला फील्ड है। इस फील्ड से आपको तुरंत रोजगार मिल सकता है। आप तुरंत 3 मंथ का ट्रेनिंग करो, आप रोजगार ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, यह जो ट्रेनिंग है ना, लोगों ने बहुत बड़ा धंधा बना रखा है, बहुत बड़ा धंधा बना चुका है। जिसमें से दोस्तों मोबाइल्स रिपेयरिंग का जो ट्रेनिंग है, वो लैपटॉप रिपेयरिंग का जो ट्रेनिंग है, वो उतना कॉस्टली नहीं होना चाहिए जैसे कि अभी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन सब जगहों में ट्रेनिंग का फीस का मार बना रखा है। फीस का एकदम बोल नहीं सकते हैं, अनाप शनाप फीस कर रखा है। आपको 2 मंथ का ट्रेनिंग, 1 मंथ का ट्रेनिंग का फी 50,000, 40,000, 60,000, 30,000, कहीं पे 19 दिन में पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग करवा रहा है। 19 दिन में फुल कंप्लीट ट्रेनिंग करवा रहा है, 30,000 रुपया फीस ले रहा है। 1 मंथ में ट्रेनिंग करवा रहा है, 45,000 रुपया फी ले रहा है। दोस्तों, ये इतना फीस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हमारी दुनिया में ना बेरोजगारी भरा है, और बेरोजगार लोग किसी तरह से पैसे को इकट्ठा करके और ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। देखते हैं दोस्तों, हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे गांव से आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, और वो भी देने में एफर्ट नहीं हो पाते हैं, और फी देने में वो कहीं से किसी भी तरह से जुगाड़ करके फी को कलेक्ट करके और फी को देते हैं। और प्लस में दोस्तों, मोबाइल्स रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग इतना छोटा भी ट्रेनिंग नहीं है कि आप 1 मंथ में क्लियर करके आप काम को कर सकते हो। नहीं दोस्तों, क्योंकि हम 7 ईयर्स से ट्रेनिंग करवा रहे हैं बच्चे लोगों को, और हम खुद देख रहे हैं कि आप इतना जल्दी से 1 मंथ में आप पूरा मोबाइल रिपेयरिंग नहीं सीख पाओगे। उतना भी छोटा टॉपिक, उतना भी छोटा कोर्स नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे पास जो ट्रेनिंग होता है वो कंप्लीट 3 मंथ का होता है। 3 मंथ का ट्रेनिंग, हमारे पास जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 3 मंथ को इसलिए डिजाइन किए हैं। वो डिजाइन करने का कुछ रीजन है दोस्तों, कुछ कारण है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कॉल आता है कि सर, हमें 1 मंथ में ट्रेनिंग चाहिए, 1 मंथ में नहीं कर सकते हैं क्या? बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 20 दिनों में ट्रेनिंग को कंप्लीट करवाता है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे 21 दिनों में करवाता है। बहुत जगह में बहुत जगह इंस्टीट्यूट में 30 दिनों में ट्रेनिंग को करवा देता है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ 45 दिनों में ट्रेनिंग करवा देता है। तो दोस्तों, 30 दिनों में, 19 दिनों में, 20 दिनों में जो ट्रेनिंग होता है ना, उसमें आप कंप्लीट परफेक्ट तरीके से आपको ये अनुभव नहीं हो पाएगा कि हमने सारा फ़ोन को रिपेयर कर लेंगे। हम 3 मंथ का मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन, ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को 3 मंथ का इसलिए डिज़ाइन कर रखा है क्योंकि हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे, कुछ देर ट्रेनिंग भी देंगे और कुछ देर एक्सपीरियंस भी करवाएंगे। दोस्तों, सिर्फ यदि हम दिन भर आपको पढ़ाते ही रहे ना, आपको पूरा 8 घंटे का क्लास देते रहेंगे ना, तो फिर आपके पास ये समय कहाँ मिलेगा कि आप क्वेश्चंस को करोगे? आपके पास प्रॉब्लम भी तो आना चाहिए। आपके पास यदि प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप वो प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे। आपको सिंपल, यदि हम आईसी का क्लास दे रहे हैं और आईसी लेवल का कोई फ़ोन रिपेयर नहीं कर रहे हो, सिर्फ ट्रेनिंग देते जा रहे हैं कि बाबू ऐसे बनता है, ऐसे करना है, ऐसे करना, आपसे पूरा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो दोस्तों प्रैक्टिस करने से सिर्फ नहीं होता है। आपके पास एक्चुअल में कस्टमर का फ़ोन आना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके पास कस्टमर का फ़ोन है और उस कस्टमर का फ़ोन को रिपेयर कर रहे हो, चाहे माइक का क्यों नहीं प्रॉब्लम हो, आप कहे चार्जिंग जैक का काहे नहीं प्रॉब्लम हो, कहे नहीं उसमें ऑडियो ऐसी प्रॉब्लम हो, कहे नहीं उसमें पावर ऐसी का प्रॉब्लम हो, दोस्तों कस्टमर का सेट में काम करना और एक डेड फ़ोनों में खोलना और लगाना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। दोस्तों, 30 दिनों का जो ट्रेनिंग होता है उसमें आपको हम कंपोनेंट्स के बारे में भी समझाना होता है, उसका कुछ थ्योरी मटेरियल्स होता है वो देना होता है, और बाकी सारे कंपोनेंट्स बताने के बाद उस कंपोनेंट्स कैसे वर्क करता है इसके बारे में बताना होता है। वो खराब होगा, कौन कौन सा कंपोनेंट्स खराब होगा तो कैसे कैसे प्रॉब्लम करता है, वो कंपोनेंट्स कैसे कैसे वर्क करता है, उस कंपोनेंट का डिजाइन कैसा किया हुआ होता है। उसके बाद दोस्तों स्केचमेटिक, पूरे स्केचमेटिक को समझाना पड़ता है। स्केचमेटिक किसको बोलते हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये हमारा मदरबोर्ड है।
तो सिंपल सा समझिए ये मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड को बनाने से पहले स्केचमेटिक डायग्राम को लोग बनाते हैं, तभी फिर मदरबोर्ड को उसी स्केचमेटिक डायग्राम के डिजाइन के थ्रू इसको डिजाइन तैयार किया जाता है मशीन के द्वारा। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे स्केचमेटिक में हम समझाना चाहेंगे कि जैसे कि आप यदि घर बनाते हो तो घर बनाने से पहले सिविल इंजीनियर जो होता है वो उस घर का जो डिजाइन होगा, जो नक्शा होगा, वो सारा चीजों को पहले रेडी किस में करते हैं दोस्तों, पेपर में करते हैं। मतलब घर बनाने से पहले हमारा घर जो डिजाइन होता है वो पेपर में होता है कि इस तरीके से हमारा घर बनना चाहिए, हमारा घर बन करके रेडी होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा रूम होगा, कहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, सारा किस में डिजाइन हो जाता है, वो होता है सिविल इंजीनियर ने पेपर में डायग्राम के थ्रू बता दिया होता है। जो घर के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, या फिर जो मिस्त्री होते हैं उनको बताते हैं, और उसी तरह से घर को तैयार किया जाता है। सेम उसी प्रकार का जो मदरबोर्ड होता है, जो मोबाइल फोन का मदरबोर्ड होता है दोस्तों, ये मदरबोर्ड को बनाने से पहले कंपनी जो इसका इंजीनियर है वो पहले स्केचमेटिक डायग्राम के थ्रू इसको डिजाइन किया। डिजाइन करने के बाद उसको डिजाइन करने के बाद कहाँ पे रेसिस्टेंस लगाना है, कहाँ पे कैपेसिटर लगाना है, कहाँ पे पावर ऐसी लगाना है, कहाँ पे सीपीयू लगाना है, उसको किसके थ्रू कैसे कैसे कनेक्ट करना है, किसमें कितना वोल्टेज को पास करना है, ये सारा चीज पढ़ने को स्केचमेटिक डायग्राम में मिलता है। जो कि हम पूरे स्केचमेटिक डायग्राम को रीड करवाते हैं पूरे बारीकी तरीके से, एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक का ट्रेनिंग देते हैं दोस्तों, ताकि यदि आप स्केचमेटिक डायग्राम को रीड कर पाओगे ना, तभी तो इस मोबाइल का पूरा बारीकी से आप काम कर पाओगे। चाहे वो आईसी का प्रॉब्लम हो, या फिर कंपोनेंट्स का प्रॉब्लम हो, या किसी भी क्षेत्र या कोई भी सेक्शन से प्रॉब्लम हो, नेटवर्क सेक्शन, पावर सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, लाइट सेक्शन वगैरह वगैरह, जितना भी सेक्शन से प्रॉब्लम हो, आप यदि स्केचमेटिक डायग्राम को बहुत ही अच्छे ढंग से रीड कर लेते हो, स्केचमेटिक डायग्राम मोबाइल रिपेयरिंग के लिए बहुत ही कंपोनेंट्स टॉपिक होता है दोस्तों। ये छोटा टॉपिक नहीं होता है। स्केचमेटिक डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मल्टीमीटर ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कंपोनेंट्स का आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होता है। आईसी का लेवल का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होता है। आईसी प्रोग्रामिंग, कितने टाइप का हमारे पास नॉन प्रोग्रामिंग आईसी लगा होता है हमारे मदरबोर्ड में, कितने कौन कौन सा हमारा प्रोग्रामिंग आईसी है, कौन कौन सा नॉन प्रोग्रामिंग आईसी है, वगैरह वगैरह A to Z चीज़ों को समझाने में ये 30 दिन 20 दिन या 1.5 मंथ में नहीं क्लियर होता है दोस्तों। यदि हम आपको दिन भर क्लास देंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, कुछ थोड़े ना पहाड़ है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमसे सारा फोन बन जाएगा, हमसे आईसी लेवल का काम हो जाएगा, हमसे ट्रेसिंग हो जाएगा, हमसे कंपोनेंट्स का सारा चीज को डिजाइन करके हम समझ पाएंगे। वो नहीं हो पाता है दोस्तों, क्योंकि हम 7 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उसको 7 साल से जो बच्चे को पढ़ाएं दोस्तों, उसमें से जब दुकान खोलता है ना, जब आप काउंटर पे बैठोगे ना, दुकान के काउंटर पे बैठोगे ना, तो आपका असली औकात पता चल जाएगा कि हम 1 मंथ में क्या ट्रेनिंग करके आए हैं। दोस्तों यदि आप ट्रेनिंग के साथ एक्सपीरियंस नहीं किए ना, तो आपको असली औकात पता चल जाएगा कि हम उतने बड़ा इंस्टीट्यूट में जा करके और 50,000 रुपया दे करके आए ना, वो वहाँ से क्या सीख के आए। क्योंकि दोस्तों हमारे पास वैसे बच्चे आ चुके हैं। दिल्ली से ट्रेनिंग किया हुआ बच्चा हमारे धनबाद का छोटा सा इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लिए हैं, कोलकाता का बच्चा ट्रेनिंग हमारे इंस्टीट्यूट में लिए हैं, पटना का बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लिए हैं। जो कि उस बच्चे के बारे में हम बता रहे हैं जो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले चुके हैं। जो फ्रेशर बच्चे होते हैं वो तो सीखते ही हैं, लेकिन वहां से पकड़ आता है कि सर हम उस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लिए, 1 मंथ का ट्रेनिंग दिया, इतना अच्छा से ट्रेनिंग करवाया कि मेरा दिमाग में नहीं, दिमाग से ऊपर पार हो गया। जो कि जब हम अपना दुकान को खोले, जब काउंटर में बैठे ना, तो हमसे काम नहीं हो रहा सर, छोटा मोटा काम हो रहा है, एडवांस लेवल का काम नहीं हो रहा, 50% से ज़्यादा काम रिटर्न जा रहा है। और फिर बच्चे आ करके हमारे पास
इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं और फिर से हमारे पास ट्रेनिंग करते हैं। दोस्तों ये जो नौबत देखते हैं ना, बहुत बुरा नौबत है। दोस्तों थोड़ा सा टाइम, आप तो जीवन का 20 साल 25 साल बिता दिए ना, यदि 3 मंथ का टाइम दे देंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन प्रॉपर वे में सीखो और प्रॉपर वे में काम करो। प्लस ये बताना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं बोलते सर ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दीजिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दीजिए। दोस्तों ऑनलाइन ट्रेनिंग में एडवांस लेवल A to Z चीज़ों को समझाना पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, उसका रीज़न ये है दोस्तों, आप अभी नया नया हो, आप दुकान नया नया दियो, या फिर आप फ्रेशर बच्चा हो, आपके पास सारा टूल्स अवेलेबल नहीं है, आपके पास सारा जुगाड़ अवेलेबल नहीं है, बहुत सारा चीज़ों का कठिनाई होता है दोस्तों। इसलिए ऑनलाइन ट्रेनिंग में प्रॉपर वे में आपको सिखाना ये पॉसिबल नहीं होता है। लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देता है, देना चालू कर देता है। हम भी दोस्तों लॉकडाउन में ऑनलाइन ट्रेनिंग दिए, लेकिन फिर जो बच्चे को ऑनलाइन ट्रेनिंग दिए उन सभी को ऑफलाइन के लिए 1 मंथ के लिए बुलाना पड़ा, क्योंकि वो प्रॉपर वे में रेडी नहीं हो पाया ना। हमें पता था कि कमी है और हम बच्चे को बोले कि बाबू आप लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ट्रेनिंग तो आपको दे रहे हैं, लेकिन जितना ऑफलाइन में सिखा पाएंगे ना उतना ऑनलाइन में सिखाना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारा चीज़ों का कठिनाई होता है दोस्तों। सिर्फ कैमरा लगा देना, 3-4 ठो कैमरा लगा देना ये बड़ी चीज़ नहीं है। सामने काम करवाना और आप किसी और जगह और कहीं और से हम बता रहे हैं वो काम करवाना, इसमें बहुत डिफरेंट होता है, बहुत इसमें आसमान जमीन का अंतर हो जाता है। इसलिए दोस्तों अपना जिंदगी का यदि 3 मंथ 4 मंथ है आपके पास समय, तो आप हमारे पास आ करके और 0 लेवल से एडवांस लेवल तक का ट्रेनिंग लेकर के जा सकते हो और आप अपना रोजगार बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। दोस्तों दुनिया में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है बेरोजगारी। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी मुद्दा बन चुका है दोस्तों, ये छोटा मुद्दा नहीं है और इससे लोग बहुत परेशान है, बहुत जूझ रहे हैं। और हम ये सब ट्रेनिंग को इसलिए प्रोवाइड किया कि बच्चे जो बेरोजगार है ना, वो हमारे पास कुछ स्किल कुछ हुनर सीख करके अपना रोजगार को चालू कर सकते हैं। आप अपना जहां गांव हो ना, गांव में आप इस रोजगार को चालू कर सकते हो, आप शहर में हो ना, शहर में इस काम को चालू कर सकते हो। दोस्तों यह एक बहुत अच्छी फील्ड है, कम पैसे में छोटे इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत बड़ी इनकम देती है। मोबाइल्स रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, इसमें मार्जिन अच्छा होता है, इसमें आप अर्निंग अच्छे कर सकते हो। दोस्तों आप जा करके देख सकते हो, आपके अड़ोस पड़ोस में दुकान होगा ना, उन लोगों से आप पता कर सकते हो। दोस्तों इसमें अर्निंग अच्छी है। आप इसका यदि ट्रेनिंग लेते हैं, 3 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो आपको हम ट्रेनिंग के साथ में एक्सपीरियंस दे करके भेजते हैं। आप हमारे YouTube चैनल SMTC धनबाद का जो YouTube चैनल है दोस्तों, वहां पे जाकर विजिट कर सकते हैं कि हमारे पास जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं ना, उसको दुकान में हम शिफ्ट करवाते हैं कि मेरे पास ट्रेनिंग भी करो और दुकान में जाकर के वहां पे काम भी करो। क्योंकि ट्रेनिंग के साथ में यदि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तभी तो आपका दिमाग में सेटअप हो रहा ना कि हाँ हमारे पास ये प्रॉब्लम आया और वो प्रॉब्लम को हमने बनाया। हम लाइव प्रैक्टिकल कस्टमर का फोन में बना करके चेक किए, उसको बोलते हैं असली ट्रेनिंग। ना कि सिर्फ डेढ़ मदरबोर्ड में ब्लोअर मशीन से एकदम आईसी को निकाल रहे हैं, आईसी को रिवॉल्व कर रहे हैं और लगा रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लन पन वगैरह, उसे नहीं दोस्तों। जो कस्टमर का सेट, आप खुद कस्टमर का फोन लेते हो, उसको प्रॉब्लम पूछते हो, उसको चार्ज बताते हो, उसके बाद कस्टमर आपको फोन देता है, फिर उसको रिपेयर करके उससे चार्ज लेते हो, उसको बोला जाता है असली ट्रेनिंग। क्योंकि ट्रेनिंग ही आपको रोजगार नहीं दे देगा, सिंपल सा चीज बता रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग आपको रोजगार नहीं दे सकता है, ये 100% गारंटी है दोस्तों। ध्यान रहे कि सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेनिंग ही रोजगार नहीं दे सकता है। ट्रेनिंग के साथ में आपके अंदर ये नॉलेज होना चाहिए कि आपके पास जो कस्टमर आने वाला, जो कस्टमर आएगा, उससे आप फोन कैसे लोगे, उस कस्टमर को कैसे कन्विंस करोगे। क्योंकि जो आप प्राइस बताओगे, क्या कोई जरूरी है क्या कि उस प्राइस में आपका तुरंत कन्विंस हो जाएगा और जो प्राइस बोलेंगे उस प्राइस में आपसे रिपेयरिंग करवा लेगा। उसके लिए कस्टमर कन्विंसिंग पावर होना चाहिए।
तभी आप कस्टमर का फोन ले सकते हो। सबसे बड़ी ट्रेनिंग तो वही हो गया, कस्टमर से फोन लेना। कस्टमर से फोन यदि आप ले नहीं पाओगे तो रिपेयरिंग क्या करोगे? फिर सीखने का मकसद क्या बन गया? तो दोस्तों हमारे पास जो भी बच्चे ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं उनको ट्रेनिंग के साथ दुकान में काम भी करवाते हैं। वहां पे बेनिफिट उसको क्या होता है? ट्रेनिंग के साथ एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग के साथ इस प्रॉब्लम का किस तरह चार्ज लेना है, कैसे हैंडल होता है, फोन को बनाने में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वहां पे अपना फादर का फोन नहीं कस्टमर का फोन बना रहा है। यदि कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको सुनना पड़ेगा, उसको भरना पड़ेगा। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बंदा काम करता है। और नए नए बच्चे से हम काम करवाते हैं, नए नए बच्चे को हम दुकान भेजते हैं ताकि जाकर के तुम एक्सपीरियंस हो, इतना एक्सपीरियंस हो जाओ कि आप जब अपने एरिया में अपने फील्ड में दुकान दोगे ना तो आपको कोई हराने वाला नहीं हो सकता है, आपसे कोई कंपटीशन फाइट नहीं कर सकता है। आपका एक अलग दुनिया होगा, कन्विंसिंग पावर अलग होगा, कॉन्सेप्ट अलग होगा, बनाने का रूल अलग होगा, सारा चीज अलग होगा, ताकि आप एडवांस लेवल का रिपेयरिंग करके दे सकते हो और कस्टमर को खुश कर सकते हो। दोस्तों मोबाइल्स रिपेयरिंग एक प्रकार का देश का सेवा का काम है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों ज्यादा संख्या में मोबाइल चाइना में, ताइवान में बनता है और वो फोन इंडिया में सेल होता है। यदि हम एक फोन ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी ये सब फोनों को खरीदते हैं ना दोस्तों, वो सीधा पैसा कहाँ? चाइना जाता है, ताइवान जाता है। और यदि कस्टमर कोई फोन को लाता है उसे हम रिपेयर करके देते हैं ना तो वो देश का पैसा देश में रहता है और उसको भी नया फोन नहीं खरीदना पड़ता, जिसके कारण देश का पैसा देश में बच जाता है। और जो बच्चे रिपेयर करते हैं ना उसको एक रोजगार मिल गया, उसको देश का पैसा देश में ही रह गया। तो एक प्रकार का मोबाइल रिपेयरिंग देश सेवा का काम है। दोस्तों आप देश का सेवा करना चाहते हैं ना तो सिर्फ पुलिस में जाना, आर्मी में जाना ही देश का सेवा नहीं है। देश का सेवा करने का बहुत सारा ऑप्शन है। आप उस ऑप्शन को यूज करके आप देश का सेवा कर सकते हैं, हमारे अपने भारत माता का सेवा कर सकते हैं। दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको कम पैसे में और अच्छी ट्रेनिंग का पूरा वादा करती है। आपको कम पैसे में अच्छे ट्रेनिंग देने की फुल गारंटी है, कम पैसे में एडवांस लेवल ट्रेनिंग देने का फुल गारंटी है। दोस्तों सभी इंस्टीट्यूट में 30,000, 40,000, 50,000 फी लिया जाता है। SMTC इंस्टीट्यूट में कम से कम फीस में मात्र 15,000 फीस लेकर के आपको पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करके एक बिजनेसमैन बना करके भेजता है, ताकि आप अपने फील्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को चला सकते हो, आप अपने परिवार को चला सकते हो, आप अपने देश को आगे ले जा सकते हो, आप अपने देश का पैसा देश में रखने का काम कर सकते हो। दोस्तों आपको इस वीडियो में कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे। और दोस्तों यदि आप किन्हीं को हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट करना है, हमारे इंस्टीट्यूट में डेमो क्लासेस लेना, हमारे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करना है तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप हमारे इंस्टीट्यूट जरूर पहुंचें और यदि कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करें और हमसे खुद बात करें दोस्तों। और जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सारा जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों आप सभी को हमारी इस वीडियो को देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद दोस्तों।